जैसे बात करते हैं, इसमें देखा जाए तो पेडिएट्रिक्स और चिल्ड्रेन, पेडिएट्रिक्स कह रहा उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरे पद से पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। और न्यूरोलॉजी, अगर बात करते हैं इसका मतलब क्या, ये मनुष्य विज्ञान से संबंधित है भैया। किससे है? पेडिएट्रिक्स जो है आपका मनुष्य विज्ञान से संबंधित है। मनुष्य विज्ञान से संबंधित है। मनुष्य विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान से कैसे संबंधित है भाई? मनुष्य विज्ञान से, विज्ञान से संबंधित है। उसी तरह से अगर चिल्ड्रन की बात करें, ये तो बच्चों से, ये बच्चे जो हैं बच्चों से संबंधित है। ये बच्चों से, बच्चों के विज्ञान से ना, जिसके अंतर्गत जैसे बच्चों, ये मनुष्य विज्ञान से। उसी तरह से न्यूरोलॉजी की बात करें तो ये आपका मस्तिष्क विज्ञान से। ये आपका मस्तिष्क जो आपके मस्तिष्क सर से जो समस्या होगी, जैसे कि मस्तिष्क में जो समस्या होगी उस विज्ञान के अंतर्गत मस्तिष्क विज्ञान के अंतर्गत आता है। क्या आता है भैया? मस्तिष्क विज्ञान के अंतर्गत। जैसे बात करते हैं मस्तिष्क का होता है आपका ब्रेन, ब्रेन ही तो आपकी मस्तिष्क है। ब्रेन आपका क्या है भैया? मस्तिष्क है। ये आपका क्या है? मस्तिष्क, ब्रेन। ब्रेन आपका ब्रेन, मस्तिष्क, यही तो है मस्तिष्क से संबंधित। मस्तिष्क, ब्रेन वही जो दिमाग की बात करते हैं। और इसमें आपकी आई की बात करते हैं दोस्तों, यही आपका विकल्प ब्रेन ही सही होगा। वेन की बात करते हैं तो वेन आपका नसों से संबंधित हो जाएगा। नस हो जाते हैं, नसों, नसों जो नसें हैं आपकी हाथों की या पैर, आपके शरीर में जो नसें हैं उससे संबंधित होता है। और आई की बात करते हैं, आंखों से संबंधित है। आंखों से संबंधित, आंखों से। और हार्ट की बात करते हैं तो हृदय से संबंधित, हृदय रोग विशेषज्ञ बात करते हैं ना, हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय से संबंधित। ठीक है भाई, तो आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि कैट जो है, बिल्ली, कह रहा उस विकल्प को चुने जिसमें युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए युग्म के शब्दों के बीच है, जो दिए गए युग्म के शब्दों के बीच है। अब इसमें बात करते हैं कैट। कैट का मतलब आपका बिल्ली से है। कैट का संबंध किससे है? बिल्ली से, बिल्ली। और ये म्यो म्यो, ये बिल्ली कैसी आवाज निकालती है भाई? म्यो म्यो कहती है ना, म्यो म्यो, म्यो म्यो ऐसे होता है ना, म्यो म्यो, म्यो म्यो, म्यो म्यो। ये म्यो का संबंध होता है ना, म्यो म्यो, म्यो म्यो, म्यो म्यो। उसी तरह से अगर बात करते हैं तो डक, डक का मतलब बत्तख। डक का मतलब क्या होता है भैया? बत्तख। ये क्या होता है? बत्तख, 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 बत्तख। ये आपका डक क्वैक करती, कै 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 करती है, कै कै की आवाज निकालती। कैसी आवाज इसकी निकालती? कै कै, कै कै की आवाज। बत्तख कैसे करती? कै कै की हिस, कै कै की आवाज, कै कै की आवाज निकालती है भाई। ठीक है। और इसमें बात करते हैं, आउल का मतलब होता है क्या मेरे दोस्त? आउल का मतलब होता है आपका उल्लू होता है। आउल का मतलब उल्लू, आउल का मतलब उल्लू होता है। आउल का मतलब उल्लू होता है। और ये आपका हिस, हिस का मतलब फुस फुस, जैसे ये आपका फनफनाना, फनफनाहट की आवाज सुने हैं ना, जैसे कि कीड़ा वगैरह जो है, ये फुफकार मारना, फुफकारना, किससे संबंधित होता है? फुफकारना। हिस का मतलब क्या होता है? फुफकारना, 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 फुफकारना। इन दोनों का कोई संबंध नहीं। आउल, उल्लू क्या फुफकारता है? फुफकारना नहीं फुफकारता। जयकाल, जयकाल का मतलब सियार होता है। जयकाल का मतलब क्या होता है भैया? सियार, सियार। और ये हुश, हुट मतलब ये हुट की आवाज, जैसे कि उस तरह से, जैसे कि हम हिनाने की बात करते हैं, ऊट, ऊट की आवाज की में बोलता है ये अब होगा नहीं। और इसमें बल, बल का मतलब सांड होता है। प्राव, प्राव का मतलब, क्रो का मतलब कौवा। ये बल, ये बल का मतलब सांड होता है। और क्रो, क्रो का मतलब कौवा। इन दोनों का कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है। आपका एक ही विकल्प दिख रहा होगा। कौन सा विकल्प मेरे दोस्त?
यही आपका विकल्प नंबर ए दिख गया होगा, जिसमें आपका संबंध जो है इस विकल्प के अकॉर्डिंग आपका दर्शा रहा भाई। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर दोस्त। जैसे बात करते हैं इंटमोलॉजी, उस शब्द का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से पहले शब्द से। इंटमोलॉजी का संबंध क्या, कीट विज्ञान से है। इससे कीट विज्ञान, कीट विज्ञान, कीट विज्ञान से है। उसी तरह से इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीट होता है, कीट होता है। उसी तरह से बात करते हैं, ये आपका जो है, ये आपका इटिमोलॉजी, ये आपका साधन विज्ञान, इस साधन से संबंधित। तो सेम उसी तरह से ये आपका वर्ड्स हो जाएगा। वर्ड्स मतलब शब्दों से संबंधित है, तो शब्दों से, तो शब्दों वही साधन हो जाएगा भाई, तो इसी से संबंधित होगा। प्लांट्स मतलब पौधों से, बुक्स मतलब किताबों से, सेटेलाइट मतलब सेटेलाइट जो है आपका तारों से, ग्रहों से संबंधित हो जाएगा। तो इसका कोई संबंध दिख नहीं रहा है, एक ही विकल्प का इसका संबंध दिख रहा, कौन सा, वर्ल्ड से हो रहा भाई, वर्ल्ड से। आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा दोस्त, विकल्प नंबर बी। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब इसमें बात करते हैं कि स्पाइडर, स्पाइडर का मतलब क्या होता है, मकड़ी। क्या होता है भैया, मकड़ी। और बारह, बारह का मतलब जो होता है छावनी की बात करते हैं, जैसे बारह, बारह का मतलब छावनी, से छावनी बोलते हैं, छावनी जहां पे सैनिक वगैरह रहते हैं, छावनी। शोल्डर का मतलब आपका सैनिक से, सैनिक से। अब इसमें बात करते हैं, बात करते हैं इसमें स्पाइडर, स्पाइडर का मतलब मकड़ी, मकड़ी कहाँ। चलिए आइए देखिए दोस्त आपके सामने, देखिए जो क्वेश्चन है उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी थोड़ी सी लाइट की समस्या होने के कारण जो है आपकी क्लासेस डिस्टर्ब हुई थी। तो आइए देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है, इसमें बात करते हैं वेब, वेब का मतलब होता है क्या भाई, जाला से संबंधित। क्या होता है, जाला। तो इसका संबंध ही स्पाइडर, मतलब कौन बनाता, जाला ही, मकड़ी ही बनाती भाई, कौन बनाती है, मकड़ी ही जाला बनाती है। अगर हाइव की बात बोलते हैं तो हाइव का संबंध क्या हो जाता है भाई, हाइव का मतलब छत्ता होता है। क्या होता है, छत्ता होता है, छत्ता। जैसे कि आपका छत्ता बनाती है कौन, मधुमक्खी वगैरह बनाती है। और इसमें बात करते हैं बार्न का मतलब खलिहान, खलिहान, खलिहान। और इसमें नेस्ट का मतलब क्या बोलते हैं भाई, नेस्ट मतलब घोंसला, घोंसला। क्या होता है, घोंसला, घोंसला। अब इसमें बात करते हैं कि जो ये क्वेश्चन आपका है, इसमें नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब घोंसला जिसमें पक्षी वगैरह रहती हैं, जिसमें पक्षियां रहती हैं। और हाइव का मतलब होता है छत्ता, जिसमें मधुमक्खियां रहती हैं, मधुमक्खी अपना छत्ता बना कर रहती हैं। अब उसी तरह से बार्न का मतलब होता है खलिहान, खलिहान का मतलब जैसे कि कोई भी, जैसे कि सामान वगैरह रखने के लिए उसमें होता है। और जाला, जाला कौन बनाता है भैया, मधुमक्खी, ओ आपकी मकड़ी जो होती है, मकड़ी ही जाला का निर्माण करती है। तो ये स्पाइडर, स्पाइडर का मतलब मकड़ी, मकड़ी का संबंध वेब से हो जाएगा। जिससे उसी प्रकार से बैराग का संबंध शोल्डर से है। सैनिक लोग कहाँ रहते हैं, छावनी में। उसी तरह से मकड़ी कहाँ रहती है भैया, जाला में रहती है। तो आपका विकल्प कौन सा, डी नंबर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। देखिए आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि चार मीनार, चार मीनार जो है कहाँ पे है भैया, इंडिया में। इंडिया में क्या है, चार मीनार, भारत में, भारत में चार मीनार है। उसी प्रकार से पिरामिड जो है कहाँ भैया, मिस्र में है। पिरामिड कहाँ है, मिस्र में। कहाँ भैया, मिस्र में। कहाँ पिरामिड, मिस्र में। अब इसमें पिरामिड की बात बोलते हैं तो पिरामिड इसे किससे कहते हैं, मतलब मिस्र में, इसको, मिस्र को क्या कहते हैं, कनाडा कहते हैं, नहीं भैया। वेटिकन कहते हैं, नहीं कहते। इंग्लैंड कहते हैं, नहीं कहते हैं। इजिप्ट, इजिप्ट का मतलब ही मिस्र होता है भाई। जैसे इंडिया कहा जाए, इंडिया कहा जाए या भारत कहा जाए, तो बात वही दोनों की क्या होती है, बराबर होती है। तो सेम उसी तरह से क्या भैया, मिस्र को क्या बोला गया है, इजिप्ट को कहा गया।
तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है। जिस प्रकार से दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है। अब इसमें बात करते हैं क्लोज। क्लोज का मतलब होता है क्या मेरे भाई? बंद, बंद करना। क्या होता है? बंद करना। क्या होता है? बंद करना। क्लोज का मतलब क्या होता है मेरे भाई? बंद करना, बंद करना। और ओपन का मतलब खोलना, खुलना, बंद होना, खुलना। कट का मतलब कटिंग करना या काटना, काटना। और इसमें अटैच, अटैच का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। और जेल, जेल का मतलब होता है जा। और स्टिच, जितने भी मतलब है सबका मान लिख दीजिए। जेल का मतलब होता है मेरे दोस्त, क्या होता है इसमें? जेल का मतलब, स्टिच का मतलब होता है टाका। क्या होता है? टाका। जैसे किसी चीज में टाका वगैरह लगाया जाता है। और जा का मतलब होता है जबड़ा। क्या होता है? जबड़ा, जबड़ा। और क्या? जेल, जेल का मतलब होता है क्या भाई? जेल का मतलब आपका जोड़, जेल का मतलब होता है, जेल का मतलब कुछ जैसे जेल वगैरह, जैसे कि मान लीजिए जेल आपका होता है जोड़ना ही संबंध हो जाएगा। ये दूसरा मतलब जेल का मतलब होता है, इसका कुछ दूसरा मीन्स सेंस होता है भाई। अब जैसे अटैच, आप इसमें देखा जाएगा क्या होता है, ये दोनों शब्द कैसे संबंधित है? विलोम शब्द हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। कैसे संबंधित है? उल्टे हैं। जैसे कहा जाए क्लोज, बंद करना, ओपन, खोलना। कोई चीज एक लोग बंद कर रहे हैं, दूसरे लोग खोल रहे हैं, ये तो विलोम, एक दूसरे के विपरीत कर रहे हैं काम। सेम उसी तरह से कहा जाए, ये सिनोनिम की, ये एंटोनिम की बात होती है, एंटोनिम। उस तरह से कट की बात करते हैं, कट मतलब काटना। तो उसी तरह से आपका हो जाएगा कौन सा? अटैच, अटैच का मतलब जोड़ना। आपका विकल्प कौन सा? बी नंबर हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए आइए देखिए, इसमें बात करते हैं। अब इसमें बात करते हैं मेरे भाई, टॉक का मतलब क्या होता है? टॉक का मतलब बातचीत, बातचीत। इसने वही कहा है कि उस शब्द का, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से, जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। टॉक का मतलब बातचीत होता है, चैट करना। जैसे मान लीजिए किसी से आप चैट कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, तो बातचीत ही कर रहे हैं। सिनोनिम शब्द है, ये दोनों सिनोनिम है। उसी तरह से पॉर, पॉर का मतलब होता है क्या भाई? डिस्पाइट, डिस्पेंस, डिस्पेंस। पोस का मतलब होता है निकालना। क्या होता है? निकालना, 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 निकालना। इसका सेंस डिस्पाइट से भी हो जाएगा, इसका भी मतलब होता है निकालना। काल मतलब गिरना। ड्रॉप मतलब होता है क्या? जैसे कि किसी चीज को ड्रॉप करना, ड्रॉप करना मतलब छोड़ना, एक हिसाब से देखा जाए। और क्या करना? जैसे कि ड्रॉप करना मतलब किसी जैसे मान लीजिए कोई रास्ते में जा रहा है, उसको ड्रॉप कर लिए, मतलब उसको साथ में लिवा लिए, इस तरह से हो जाता है। इसका सेंस क्या होता है? इस तरह से। और ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब होता है कि जैसे कि एक हिसाब से फॉल होता है। ड्रॉन का मतलब एक हिसाब से डूबना। जैसे नदी वगैरह जो है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंस यूज होता है। ड्रॉन का मतलब क्या होता है भाई? डूबना, डूबना। तो आपका विकल्प डिस्पेंस हो जाएगा। डिस्पेंस आपका कौन सा विकल्प है? ए नंबर हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें बात करते हैं मेघालय जो है, इसमें कह रहा है उस शब्द का चयन करें, उस पद का चयन करें, चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है। अब इसमें बात करते हैं, मेघालय जो है कहाँ की राजधानी? मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। उसी तरह से बिहार की राजधानी क्या है भैया? पटना है, पटना। तो आपका विकल्प कौन सा?
विकल्प नंबर डी हो जाएगा दोस्त, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब इसमें बात करते हैं क्राई की। क्राई का मतलब होता है क्या भैया? रोना। क्राई का मतलब होता है क्या? रोना। कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें। किसका? उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना या रोना। क्राई का मतलब रोना। क्राई का मतलब क्या होता है? रोना। और उसी तरह से इसका शोभ का अर्थ होता है सिसकना। सिसकना, 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 सिसकना। लाफ, लाफ का मतलब होता है क्या भैया? हंसना। क्या होता है? हंसना। लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना। उसी तरह से बात करते हैं स्प्लोन, इस्क्लेम। इस्क्लेम का मतलब होता है क्या भाई? ये चैकल का मतलब दबी हंसी। चैकल, ये दबी हंसी, जैसे दबी हंसी हंसना, दबी हंसी हंसना, हंसी हंसना, दबी हंसी हंसना, दबी हंसी हंसना, दबी हंसी हंसना। और इसमें बात करते हैं दबी हंसी हंसना। बिलो का मतलब होता है क्या भैया? चिल्लाहट। चिल्लाहट, चिल्लाहट, जैसे चिल्लाना कोई चीज होता है। और इसमें आपका आता है स्प्लेन का मतलब भी चिल्लाना होता है। क्या होता है भैया? स्प्लेन। स्प्लेन का मतलब, इसका मतलब चिल्लाना होता है। इसका मतलब भी चिल्लाना, चिल्लाना, चिल्लाना। और रूप का मतलब ललकारना। ललकारना, ललकारना, ललकारना। अब इसमें देख लीजिए क्राई का मतलब रोना और इसका मतलब हंसना, दबी हंसी। अब इसमें बात करते हैं कि लाफ। लाफ मतलब हंसना। कैसे हंसे हैं? दबी हंसी। जैसे कुछ लोग होते हैं मुंह मूड़ लेते हैं फिर हंसना शुरू कर देते हैं, वही आपकी दबी हंसी, मतलब जो अंदर से हंस रहे हैं भाई। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? दबी हंसी, चकल से, चकल से हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने। कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है। नाइफ का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? नाइफ का मतलब होता है चाकू। और बेचर का मतलब होता है क्या? कसाई होता है। सीजर की बात करते हैं। सीजर क्या होता है भैया? कैंची, कैंची। हेयर ड्रेसर की बात करते हैं तो जो नाई होता है, नाई, जो बाल काटने वाला, बाल कटिंग करने वाला नाई। हेयर ड्रेसर का मतलब जो होता है बाल कटिंग वाला, क्या? वही नाई। और इसमें वुड कटर, वुड कटर का मतलब होता है क्या? लकड़हारा, लकड़हारा, लकड़हारा। और बात करते हैं मैकेनिक। मैकेनिक जो आपका जैसे कि पुराने, जैसे कि मोटर वगैरह बनाने वाले, मोटर कार बनाने वाले जो होते हैं, मिस्त्री कहा जाए जिनको, ये मैकेनिक आपका क्या होता है? मोटर कार बनाने वाले, मोटर गाड़ी बनाने वाले, मोटर गाड़ी बनाने वाले, बनाने वाले, मोटर गाड़ी बनाने वाले। और कोबलर ये दूसरा कोई सेंस होता है इसका भाई, कोबलर का कोई दूसरा सेंस होता है इसमें। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? इसका विकल्प सीजर कैंची। इसका विकल्प आपका जो है ए नंबर हो जाएगा भाई। ए नंबर आपका हेयर ड्रेसर से संबंधित हो जाएगा, तो आपका विकल्प कौन सा है? ए नंबर। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है। अब इसमें बात करते हैं कैप। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि पहले दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसे कैप्टन, कैप्टन की बात करते हैं। कप्तान, कप्तान। और शोल्डर, शोल्डर उसी तरह से शोल्डर, शोल्डर आप क्या होता है? सैनिक होता है। उसी तरह से अगर बात करते हैं एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब जो है जो मेन होता है उसका, जैसे कि एम्प्लॉयर जो काम करवाने वाला होता है,
जैसे कि जो काम करवाने वाला जो ठेकेदार होता है उसको एम्प्लॉयर लिख सकते हैं। और एम्प्लॉय एम्प्लॉय जो उसके अंडर में काम करते हैं, उसे कप्तान है, कप्तान के अंडर में कौन काम करता है भैया, सोल्डर सैनिक रहते हैं। उसी तरह से एम्प्लॉयर के अंडर में कौन रहते हैं भाई, एम्प्लॉय रहते हैं, एम्प्लॉय। क्या बॉस रहते हैं, बॉस को तो कहा जाए एम्प्लॉयर ही है, वही तो बॉस है। और डायरेक्टर वही तो मेन जो होता है, वही तो डायरेक्टर ही होता है। और क्या ऑफिसर, ऑफिसर भी तो वही तो है, एम्प्लॉयर ही तो ऑफिसर है। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है। अब इसमें बात करते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। अब इसमें बात करते हैं स्टागैंड। स्टागैंड का मतलब क्या होता है भाई, स्टैगनेंट, स्टैगनेंट का मतलब होता है क्या, डूबना। क्या होता है मेरे भाई, डूबना, ठहरा हुआ। क्या होता है, ठहरा हुआ, ठहरा हुआ, ठहरा हुआ। स्टागैंड का मतलब होता है क्या, ठहरा हुआ, ठहरा हुआ। स्टागैंड का मतलब क्या होता है, ठहरा हुआ। फ्लो का मतलब क्या होता है भाई, फ्लो का मतलब क्या होता है, बह, फ्लो का मतलब बहना। और क्लैरिटी का मतलब क्लियर, स्पष्ट, स्पष्ट, स्पष्टता। ये स्पष्टता क्योंकि आर वाई जुड़ गया, टी वाई जुड़ गया, क्लियर में टी वाई जुड़, क्लियर में जो है टी आई वाई जुड़, टी वाई जुड़ गया, इसलिए इसका संबंध क्या अस्पष्टता से हो गया। अब इससे बात करते हैं कि इसका जो है संबंध किससे हो गया, फ्लो बहाना। डिक्लूजन, डिक्लूजन का मतलब अस्पष्ट। क्या होता है भैया, अस्पष्ट, अस्पष्टता, अस्पष्टता। अब इसमें बात करते हैं जैसे स्टागनेंट, स्टैगनेंट, स्टैगनेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ठहरा हुआ, ठहरा हुआ कहने का सेंस है रुका हुआ। अब फ्लो का मतलब होता है क्या, बहना। उसी तरह से क्लैरिटी का मतलब स्पष्टता। और इसी संबंध में क्या आ जाता है, डिक्लूजन, डिक्लूजन का मतलब अस्पष्ट। इसका विलोम शब्द है, विलोम शब्द का कहने का मतलब क्या, उल्टा, उल्टा। ठीक है भाई। गोल का मतलब उद्देश्य होता है, जैसे गोल का मतलब एम, मतलब उसका क्या पर्पज है, उसका क्या मतलब है, उसको क्या हासिल करना, गोल का मतलब हासिल करना। मिशन का मतलब जैसे कि एक टारगेट होता है आपका, क्या मिशन का मतलब जैसे कि आपको जो है कि जिससे कि मान लीजिए कोई हमको आईएएस बनना है, तो आईएएस हमारा एक मिशन है, उद्देश्य है मेरा। और डिसाइड, डिसाइड का मतलब जो है आपका क्या, डिसीजन लेना। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। और आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है। अब इसमें बात करते हैं कि कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है। जैसे ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त, एट होता है। ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट होता है। उसी प्रकार से बाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है, BOGST। बाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है। क्या ब्रिंग होगा, नहीं होगा। बाई होगा, नहीं होगा। ब्रिंग्स होगा, नहीं होगा। तो आपका विकल्प कौन सा हो गया मेरे दोस्त, विकल्प नंबर डी हो गया। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं भाई। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है। रेस, रेस का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, दौड़ना, 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 दौड़ना। ट्रैक का मतलब एक, जैसे कि सीधे, जैसे कि मान लीजिए कहा जाए कि एक ट्रैक, जैसे मान लीजिए कि एक कहा जाए कि सड़क, एक मार्ग होता है आपका, एक मार्ग जिसपे पगडंडी, पगडंडी के नाम से बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पगडंडी। पगडंडी जैसे कि आप जिसपे आप जिस एक रास्ता आपको दिखाया जाता है, पगडंडी। वही ट्रैक, एक मार्गदर्शन होता है, इसको पगडंडी मान लीजिए, पगडंडी, पगडंडी। बॉक्सिंग का मतलब क्या होता है, मुक्केबाजी से। क्या होता है मेरे दोस्त, मुक्केबाजी, मुक्केबाजी, मुक्केबाजी।
बॉक्सिंग का मतलब मुक्केबाजी। उसी तरह से रिंग क्या होता भाई, रिंग का और ग्राउंड और रिंग और टेनिस, इसमें किससे संबंधित हो जाएगा, बॉक्सिंग कहाँ मुक्केबाजी से है, और ये कहाँ होता है भाई, मुक्केबाजी कहाँ होता है, ग्राउंड में। ग्राउंड आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर आपका ग्राउंड नहीं, ग्राउंड नहीं रिंग। मुक्केबाजी एक घेरे की बात करते हैं। मुक्केबाजी जैसे कि आप एक जैसे कि अगर मुक्केबाजी जैसे कि मान लीजिए इसी पे हो रहा है, एक घेरा नुमा होता है ना, ये तो ग्राउंड मतलब फील्ड हो जाएगा, इसमें नहीं होगा रिंग में। एक जैसे मान लीजिए कि अगर मुक्केबाजी जब बात करते हैं, जैसे इसी बोर्ड पे है, इतने दूर में होता है, उसको बना देते हैं सिस्टम से, तो उसको ऐसे मुक्केबाजी इस तरह से करते हैं। तो ये कहा जाए कि बॉक्सिंग, बॉक्सिंग का मतलब मुक्केबाजी जो कहा होते हैं रिंग में। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है, जैसा कि दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है। जैसे बात करते हैं कि माउंटेन, माउंटेन कैसे संबंधित है भैया, माउंटेन का मतलब होता है पर्वत होता है। क्या होता है, पर्वत होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, पर्वत होता है। और क्लाउड्स का मतलब होता है बादल। डिजर्ट का मतलब होता है क्या, रेगिस्तान। क्या होता है मेरे दोस्त, रेगिस्तान। सेम उसी तरह से अगर बात करें तो सैंड, सैंड का मतलब होता है बालू। रेगिस्तान में क्या पाया जाता है भैया, बालू ही तो पाए जाते हैं। तो आपका संबंध किससे हो जाएगा, रेगिस्तान सैंड से संबंधित हो जाएगा भाई। विकल्प नंबर कौन सा, ए नंबर हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब इसमें बात करते हैं लायन, लायन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, अनुपस्थित शब्द का चयन करें। लायन का मतलब होता है शेर। अब इसमें बात करते हैं प्राइड, प्राइड का मतलब क्या होता है, शेरों का झुंड। शेरों का, शेरों का झुंड, शेरों का झुंड। क्या होता है, शेरों का झुंड, शेरों का झुंड, शेरों का क्या होता है, झुंड। अगर ओप की बात करें, ओप का मतलब क्या होता है, भेड़िया, भेड़िया। ओप का मतलब भेड़िया। अगर पैक का मतलब कहा जाए तो भेड़ियों का झुंड, भेड़ियों का झुंड। क्या होता है भाई, भेड़ियों का झुंड। झुंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि ढेर सारे जो भेड़िया होते हैं तो एक झुंड में चलते हैं, उसका जो होता है उसी को बोलते हैं क्या, पैक। एक पैक के माध्यम से चल रहे हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब इसमें बात करते हैं ऑनर, ऑनर का मतलब सम्मान, सम्मान। ये होता है क्या, ऑनर, ऑनर का मतलब सम्मान। और नोबेलिटी का मतलब क्या होता है, कुलीनता। क्या होता है भाई, कुलीनता, कुलीनता, कुलीनता। उसी तरह से ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, अवमानना। क्या हो जाएगा भाई, अवमानना, मानना, अवमानना। अब इसमें देख लीजिए इसका संबंध किससे हो जाएगा, अवमानना, अवमानना। अब इसमें देख लीजिए इसमें क्या कहा है कि उस विकल्प का चयन करना, सीन जो है कि उस संबंध किससे दर्शाता है, यही बताना भाई। अब इसमें आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा भाई, विकल्प कौन सा हो जाएगा, डिसग्रेस, डिसग्रेस। अवमानना का मतलब डिसग्रेस, अलंक, कलंक। क्या होता है, डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब क्या होता है, कलंक, कलंक। डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब होता है कलंक। आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा दोस्त, विकल्प नंबर सी। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, किसी कोई समस्या तो नहीं भाई इसमें, समझ में आ रहा सबको। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिस्ट की बात करते हैं, क्या होता है रिस्ट का मतलब होता है कलाई, और शोल्डर का मतलब होता है क्या कंधा। एंकल, एंकल का मतलब क्या होता है भाई, एंकल का मतलब टखने, टखने। अब ये बताइए, कलाई का कंधा से, और एंकल का मतलब टखने, और हिप, हिप का मतलब क्या हो जाएगा भाई जांग, क्या हो जाएगा जांग। ये बताइए कलाई, कलाई जो आपकी ये हाथ है, यहां से देखिए कंधा से तो अटैचमेंट इसका है, ये जो हाथ है यहां से देखेंगे आपका, इसका अटैचमेंट कहां से, कंधे से तो है एक कलाई का। कलाई का मतलब जहां से इसका जैसे कि मोड़ होता है, इस वाला अपना हाथ की जो है, यही तो है कलाई आपकी। ये कहां से, कंधे से। उसी तरह से बात करते हैं एंकल, एंकल का मतलब टखने, टखने का मतलब जैसे कि जहां पे ये टखना, जैसे कि जहां पे आपका पैर मुड़ता है उसी को बोलते हैं। उसी तरह से हिप, हिप का मतलब आपका जांग होता है। तो आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर। आज ये सभी लोग लाइव, और देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, जैसा कि पहले शब्द का दूसरे शब्द से। ये बताइए मेरे भाई, अब इसमें बात करते हैं कि पे, पे का मतलब क्या, रिसीव। अगर आप पेमेंट किसी को करते हैं तो अगला आदमी क्या करता है, रिसीव करता है, क्या करता है, रिसीव करता है। पेमेंट क्या करता है, रिसीव करता है। उसी तरह से वास की बात करते हैं, तो वास का मतलब क्या होता है भाई, वास का मतलब धुलना, वास का मतलब धुलना, वास का मतलब क्या हो जाएगा, धुलना, वास का मतलब क्या हो जाएगा, धुलना। पे का मतलब जैसे भुगतान करना होता है, भुगतान करना, भुगतान, भुगतान। और रिसीव का मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करना, प्राप्त करना। रिसीव का मतलब प्राप्त करना। अब उसी तरह से बात करते हैं, वाश का मतलब धुलना, वाश का मतलब क्या होता है, धुलना, धुलना। अब क्या धुलेंगे भाई, सोल, सोल का मतलब जो मिट्टी वगैरह जो डस्ट है, डस्ट है। सोल का मतलब धूल मिट्टी, धूल या मिट्टी, धूल मिट्टी, धूल मिट्टी। वही डस्ट की जो बात करते हैं, वही आपकी धूल मिट्टी जो सोल, धूल मिट्टी है उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे, धुलेंगे। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा दोस्त, विकल्प नंबर बी। क्लीन का मतलब होता है साफ करना, कोई चीज है जिससे किसको क्लीन कर देते हैं, उसको साफ कर देते हैं। क्लीन का मतलब क्या होता है, साफ करना। और आगे जो है ड्रेस, ड्रेंच भी अलग कोई यूज है। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है, जिस प्रकार से दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है। सभी लोग लाइव आ जाइए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रोज की बात करते हैं, तो प्रोज का मतलब होता है क्या, गद्य होता है भाई, गद्य होता है। और पोइट्री का मतलब क्या होता है, पद्य। उसी तरह से कन्वर्सेशन की बात करते हैं, तो कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत, क्या होता है, बातचीत, वार्तालाप, वार्तालाप। उसी तरह से सीम, इसमें जब बात करते हैं, तो पोयम, पोयम का मतलब आपकी कविता होती है। पोयम का मतलब क्या होता है दोस्त, कविता होती है, क्या होता है, कविता, कविता होता है। और इसमें लिसनिंग का मतलब सुनना होता है, सुनने वाला या सुनना, सुनना। और सांग का मतलब गीत या गाना, सांग, गीत, वही गाना। और लैंग्वेज का मतलब आपका भाषा से। ठीक है भाई, अब इसमें बात करते हैं, तो आपका विकल्प कौन सा होगा, सभी लोग एक तरफ से बताइए, सब हम डाटा लिख दिए हैं। अब इसका विकल्प बताइए कौन सा होगा आपका, आपका विकल्प कौन सा होगा भाई, आपका विकल्प कौन सा होगा, आपका जो विकल्प होगा कौन सा होगा, कौन सा होगा भाई, विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका कौन सा, सी नंबर हो जाएगा दोस्त। जब तक देखिए आपको वर्ड मीनिंग के बारे में नहीं पता रहेगा, तब तक इस तरह के क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। क्वेश्चन तो आते हैं बहुत आसान ही, लेकिन जब आपको मीनिंग पता होगी तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई।
चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बात करते हैं पेट्टी। पेट्टी, पेट्टी का मतलब क्या होता है भाई? पेट्टी का मतलब होता है क्या? नगड़ी। पेट्टी का मतलब आपका क्या होता है? नगड़ी। नगड़, जो आपका जो है नगड़, जिसमें आप जिसे कि जिसको देखा ना जा सके, जिसकी कोई गणना ना की जाए। और सीरियस का मतलब होता है क्या? सीरियस का मतलब होता है मेरे भाई क्या होता है? सीरियस का मतलब आपका होता है, सीरियस का मतलब होता है अहम। क्या होता है? अहम। अहम। सीरियस का मतलब क्या होता है? अहम। सेम उसी तरह से एल का मतलब क्या होता है? एल। एल का मतलब होता है चीखना। एल का मतलब क्या होता है? चीखना। 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 एल का मतलब क्या होता है? चीखना। सेम उसी तरह से विस्पर का मतलब होता है क्या? फुसफुसाना। क्या होता है? फुसफुसाना। 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 क्या होता है? फुसफुसाना। फुसफुसाना। एल का मतलब क्या होता है? इसका विस्पर का मतलब क्या होता है? फुसफुना, फुसफुसाना। अब इसमें बात करते हैं, सिंग का मतलब होता है गाना। टाक का मतलब बातचीत करना। सिंग का मतलब क्या होता है भाई? गाना, गीत या गाना। गाना। और टाक का मतलब क्या होता है? बात करना। बात करना। इसमें बात करते हैं शॉट। शॉट का मतलब जैसे किसी को मारना या घाव देना, यही से संबंध हो जाएगा। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई? जैसे एल का मतलब नगड़, नगड़ का मतलब अहम, अहम का मतलब जैसे किसी की कोई बहुत ही कम भूमिका हो जिसमें अहम मतलब, उससे एल, एल का मतलब चीखना। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? फुसफुसाने से इसका संबंध हो जाएगा भाई। तो आपका विकल्प कौन सा? ए नंबर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए देखिए, इसमें बात करते हैं कि कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंधित है। दूसरे शब्द का पहले शब्द से। अब इसमें बात करते हैं मेंढ। मेंढ, पैच। मेंढ का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? मेंढ का मतलब क्या होता है? मरम्मत। 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 मेंढ का मतलब क्या होता है? मरम्मत। मेंढ का मतलब मरम्मत। अभी जो पैच की बात करते हैं, किसी चीज को अगर जैसे मान लीजिए कि कोई चीज अगर खराब है, उसकी जो है किसी माध्यम से जिससे कि बना दिया जाए, एक हिसाब से कहा जाए, जैसे मान लीजिए आपकी जैसे कि रोड वगैरह है, उसकी जब एक बार जैसे कि बिगड़ जाती है, कहीं कहीं गड्ढे हो जाते हैं, तो उसको मरम्मत कर दी जाती है। उसको जो है एक बार क्लीनिंग कर दिया जाता है, कहीं कहीं जहाँ गड्ढे उसको तोप दिए जाते हैं। तो इसका मतलब उसका मरम्मत किया गया है। और उसी का संबंध पैच किया गया, उसका मतलब पैकिंग किया गया भाई। अब ये बेंड। बेंड का मतलब क्या होता है? बेंड का मतलब होता है मेरे दोस्त मोड़। बेंड का मतलब क्या होता है? मोड़। क्या होता है? मोड़। मोड़। अब इसमें देख लीजिए जो मीनिंग दिया है आपका, इसमें क्या हो जाएगा भाई? मेंड का मतलब मोड़ होता है। अब इसमें ट्विस्ट का भी मतलब होता है क्या? वही मोड़ ही। ट्विस्ट सिनोनिम शब्द है, मोल्ड नहीं। डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब आपका दिशा, किस डायरेक्शन मतलब किस दिशा में, दिशा। और क्रिएट का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि नया बनाना, जैसे कि कोई चीज होती है कि अभी जैसे कि एक फाइल बनाने का काम आता है क्रिएट करना, जैसे कोई चीज होता है नया उसको क्रिएट कर दिया जाता है, वही चीज। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से नोट करिए और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अब इसमें बात करते हैं फिशेस। फिशेस का मतलब क्या होता है? मछली। मछलियां। मछलियां। फिशेस का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? मछलियां। और एक्वेरियम, एक्वेरियम का मतलब भी क्या होता है? एक्वेरियम का मतलब जिसमें मछली का पालन किया जाता है, जिसमें मछलियां रहती हैं। मछली के रहने का घर। मछली घर। मछली के रहने का घर। मछली के रहने का घर। रह, रहने, रहने का घर। या जिसमें मछली का मत्स्य का पालन करते हैं उसको क्या करते हैं? एक्वेरियन। उसी तरह से बर्ड्स मतलब क्या होता है? चिड़िया। बर्ड्स का मतलब चिड़ियों। चिड़ियों। चिड़िया। चिड़िया। अब उसी तरह से बात करते हैं अवियरी। अवियरी का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई? अवियरी का मतलब होता है चिड़िया घर। चिड़िया घर, जहां पे चिड़िया रहती है। चिड़िया घर। क्या होता है? चिड़िया घर।
अवियरी का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर आपका किससे संबंधित हो जाएगा? चिड़ियाघर आपका दोस्ती, चिड़ियाघर आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा भाई? अवियरी, विकल्प नंबर ए। 147 नंबर का विकल्प नंबर ए सही है दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस तरह से कहा जाता है द कोलिजम, कोलिजम, द कोलिजम जो है, द कोलिजम जो है ये इटली में स्थित है। कहाँ पे स्थित भैया? इटली, इटली में स्थित है, इटली में स्थित है। उसी तरह से बात करते हैं, ये इटली और इटली है, ये कौन सा है? इटली, इटली में स्थित है। उसी से पेंट्रा की बात करते हैं। पेट्रा, पेट्रा भैया कहाँ पे स्थित है? जॉर्डान में। कहाँ पे? जॉर्डान में स्थित है। तो जॉर्डान आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। और इसमें मेक्सिको, और ये मेक्सिको भी कहीं क्या है? और ये जर्मनी, जर्मनी, ब्राजील, ब्राजील में नहीं है। तो आपका विकल्प कौन सा? ये विकल्प पेट्रा जो है किसके लिए हो जाएगा भाई? जॉर्डन के लिए। जॉर्डन आपका विकल्प नंबर कौन सा? बी नंबर हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बात करते हैं भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम जो है कहाँ का राष्ट्रगीत है? भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। उसी तरह से बात करते हैं कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का भैया? कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है? कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है दोस्त? कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी की जब बात करते हैं तो कुचिपुड़ी आपका कहाँ का हो जाता है? आंध्र प्रदेश से। उसी तरह जैसे मान लीजिए कि कुचिपुड़ी आपका, कुचिपुड़ी क्या है भाई? कुचिपुड़ी का जैसे कि भरतनाट्यम, भरतनाट्यम वहां की राजधानी क्या है भाई? वहां की क्या है? राज्य के शास्त्रीय जो है, शास्त्रीय नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य नृत्य ये भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य, नृत्य है। उसी तरह से कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय, क्या है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है। जैसे बात करते हैं इरर, इरर का मतलब क्या है दोस्त? इरर का मतलब गलत। जैसे मान लीजिए कोई चीज आपकी गलती होती है तो उसको क्या कहते हैं? इरर, इरर का मतलब गलती, गलत है। उसी तरह से ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब भी मिस्टेक, ब्लंडर का मतलब मिस्टेक, वही गलती ही, वही गलती ही भाई क्या होता है? गलती ही। ब्लंडर का मतलब भी क्या होता है? गलती ही। तो बड़ी भूल वही क्या होती है? बड़ी भूल। ये बड़ी भूल होती है, क्या होती है? बड़ी भूल, ये बड़ी भूल है, बड़ी भूल, बड़ी भूल। उसी तरह से एक्सीलेंट की बात करते हैं तो वो क्या होता है आपका? श्रेष्ठ होता है। स्प्लेंडिड का मतलब भी क्या होता है? श्रेष्ठ ही होता है। एक्सीलेंट का मतलब अधिक ज्यादा जो बुद्धिमान हो। जैसे एक होते हैं कि, एक होते हैं कि बुद्धिमान, जैसे कि मतलब और एक जो है थोड़ा सा और ज्यादा बुद्धिमान, उनको क्या एक्सीलेंट की उपाधि दी जाती है। एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, वही श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। सेम उसी तरह से बात करते हैं स्प्लेंडिड की। स्प्लेंडिड भी उसी का सिनोनिम शब्द है। तो आपका विकल्प कौन सा? स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब भी श्रेष्ठ ही होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ। दोनों शब्द क्या है? एक दूसरे के, एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम शब्द हैं। बात करते हैं एक्सेप्टेबल की, मतलब स्वीकारात्मक, स्वीकार, स्वीकार। अब उसी तरह से बात करते हैं एक्सेल, एक्सेल का मतलब होता है कि एक्सेल है, एक्सेल मतलब एक, जैसे कि कोई चीज लिखने वगैरह काम आता है कि एक्सेल पे लिखा जाता है वही चीज। और इसमें अनसेटिस्फैक्टरी, जिससे कि असंतोषजनक, असंतोषजनक, इसका मतलब क्या होता है? असंतोषजनक। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है दोस्त। चलिए देखिए बात करते हैं, जैसे बात करते हैं, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह जोड़ा चुने जो पहले जोड़े से शब्दों की भांति आपस में संबंधित हो। कह रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? घोषणा,
नेस्ट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? घोंसला। उसी तरह से बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स का मतलब क्या होता है? चिड़िया। चिड़िया कहाँ रहती है मेरे दोस्त? घोंसले में। चिड़िया, चिड़िया। उसी तरह से बात करते हैं लायन। लायन का मतलब क्या होता है? शेर। लायन आपका क्या है? शेर है। लायन आपका शेर। शेर कहाँ रहता है भाई? मौत मतलब डेन। डेन का मतलब मौत। मौत मतलब गुफा में। डेन में रहता है। तो डेन आपका क्या हो जाएगा? डेन आपका विकल्प नंबर डी। और बात करते हैं ड्वेलिंग। ड्वेलिंग में नहीं, बस बस में नहीं। फॉरेस्ट जंगल में। जंगल में तो रहता ही, लेकिन जंगल में किस में रहता है? गुफा बनाया होगा उसी में तो रहता है। तो आपका विकल्प किससे हो जाएगा? डी नंबर से संबंधित हो जाएगा भाई। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है दोस्त। अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह युग्म चुने जो पहले युग्म के भांति आपस में संबंधित हो। जैसे विस्की। विस्की डिस्टिलरी क्या है? डिस्टिलरी और ब्रेड। इसका संबंध किस प्रकार से है और इसका संबंध किस प्रकार से है ब्रेड का? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। एक बार विकल्प को, सारे विकल्प को पढ़िए, फिर उसको बाद जवाब दीजिए भाई। ठीक है, जैसे बात करते हैं विस्की। विस्की का निर्माण जो है, विस्की का निर्माण कैसे होता है भाई? विस्की का निर्माण कहाँ होता है? ये डिस्टिलरी में। डिस्टिलरी में होता है। विस्की का निर्माण क्या होता है? डिस्टिलरी में होता है। ये बात करते हैं निर्माण की। निर्माण, ये निर्माण, निर्माण जो है कहाँ पे होता है? निर्माण, निर्माण कहाँ होता है? डिस्टिलरी में। कहाँ होता है भाई? डिस्टिलरी में। निर्माण, निर्माण डिस्टिलरी में। उसी तरह से बात करते हैं ब्रेड। ब्रेड आपकी कहाँ पर बनाए जाते हैं? बेकरी में। बेकरी देखते होंगे, एक फैक्ट्री है जहाँ पे उसका जैसे कि ईट वगैरह जो पकाए जाते हैं उसको आप जो है चिमनी बोलते हैं। उसी तरह से बेकरी होती है जो आपका जो है जहाँ पे ब्रेड मक्खन वगैरह जो ब्रेड वगैरह जो है बनाए जाते हैं। ब्रेड हो गया, बिस्कुट वगैरह जो भी है उसको बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बेकरी बोलते हैं। तो बेकरी में आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा दोस्त? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। विकल्प नंबर सी। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, आपके सामने आ रहा है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है कि प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब होता है क्या? प्रदान करना। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? प्रदान करता है, एक निर्माण करना को प्रदान करना या निर्माण करना। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब होता है क्या? निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना। उसी तरह से बात करते हैं वेस्ट। वेस्ट का मतलब उसको बर्बाद करना। वेस्ट का मतलब खराब करना या बर्बाद करना? खराब करना या बर्बाद करना? वेस्ट खराब करना, खराब करना, खराब करना। इस तरह से कॉन्स्ट्रेंट की बात करते हैं तो कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है भाई? कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है क्या? फर्क दिखाना। क्या होता है? फर्क दिखाना। क्या होता है? फर्क दिखाना, फर्क दिखाना। आप इससे बताइए ये शब्द किससे संबंधित है? ये एक दूसरे से क्या है? विलोम ही है। तो फर्क दिखाना, फर्क दिखाना किससे हो जाएगा भाई? किससे हो जाएगा संबंधित इसका? संबंध किससे हो जाएगा भाई? मैच। मैच का मतलब क्या होता है? मिलान करना। मैच का मतलब मिलान करना। क्या हो जाएगा? मिलान करना, मिलान करना, मिलान करना, मैचिंग करना, मैच करना। कंस्ट्रैक्ट, कंस्ट्रैक्ट मतलब फर्क दिखाना, मतलब थोड़ा सा अलग हो जाना, ये बात हो जाती है। और ये क्या, ये एक हिसाब से कहा जाए कि कंस्ट्रैक्ट मतलब अलग हो जाना या दूर हो जाना। और ये क्या है? मैच। मैच का मतलब मिलान करना। तो आपका विकल्प हो जाए कौन सा? बी वाला। करेक्ट का मतलब होता है क्या? सही। करेक्ट का मतलब होता है सही। उससे कंट्राडिक्ट मतलब होता है क्या? उस कंट्राडिक्ट भी है। अपोज, अपोज का मतलब किसी चीज का विरोध करना। अपोज का मतलब क्या होता है भाई? विरोध करना, विरोध करना। क्या? विरोध करना, विरोध करना। आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर बी सही दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने आ रहा है। इसमें बात करते हैं ग्राम। दिए गए विकल्पों में से शब्द चुने पहले युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित है। कैसे संबंधित है भाई? इस शब्द का बताना है। ग्राम का मतलब क्या होता है? चना।
ग्राम का मतलब होता है क्या? चना। ग्राम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? चना। उसी तरह से ग्रेन का मतलब होता है क्या? ग्राम का मतलब होता है क्या? चना। ग्राम का मतलब क्या होता है? चना। और ग्रेन का मतलब क्या? उत्पादन करना। उत्पादन। उत्पादन करना, उत्पादन करना या निर्माण करना। ग्राम का मतलब क्या होता है? चना। एक ग्रेन, ग्रेन एक प्रकार से अनाज भी बोलते हैं इसको, अनाज का भी उपाधि देते हैं क्या? अनाज। ग्रेन का मतलब क्या है? अनाज। जैसे मान लीजिए आपकी बात करते हैं कि चना, चना क्या है? अनाज है। उसी तरह से बात करते हैं पौंड, पौंड एक प्रकार का जो है भार मापने के लिए है। पौंड, 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 पाउंड जिसे पाउंड बोलते हैं। पाउंड आपका जो है ये आपका बाट आता है, वेट। वेट का मतलब भार को मापने के लिए जो है, भार को मापने के लिए किसमें मापते हैं? पाउंड में। वेट क्या? हाइट, ऊंचाई, लंबाई नापने के लिए? लंबाई नहीं भैया, लंबाई तो उसमें सीजी या सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर नापते हैं। तो आपका जो है क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। और कमोडिटीज और सीरियल्स ये अलग अलग माप, माप नहीं है, कुछ और मीनिंग्स है इसके, ठीक है भाई। तो आपका विकल्प किससे हो जाएगा? वेट से संबंधित। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें बात करते हैं, जो क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई सभी लोग। जैसे बात करते हैं, अब इसमें देखते हैं, अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है कि दी गई जो समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों का चयन करना, जोड़ा बनाना है। क्या बनाना? फुट का मतलब क्या होता है भाई? पैर। अब इसमें ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है? ट्विस, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है इसमें? पैर की उंगली। क्या होता है? पैर की उंगली। क्या होता है? पैर की उंगली। पैर की उंगली। उसी तरह से हैंड, हैंड का मतलब क्या होता है? हाथ। क्या होता है भाई? हाथ। आपका हाथ। हैंड का मतलब क्या होता है? हाथ। उसी तरह से बात करते हैं, जो हैंड का मतलब क्या होता है? हाथ है। तो उसी तरह से फिंगर, फिंगर का मतलब जो हाथ की उंगली होती है। हाथ की उंगली को क्या बोलते हैं? फिंगर बोलते हैं। हाथ की उंगली क्या होती है भाई? हाथ की उंगली। हाथ की उंगली, उंगली। हाथ की उंगली को क्या बोलते हैं? फिंगर बोलते हैं। नेल्स, नेल्स का मतलब आपकी नाखून की बात करते हैं। नेल्स का मतलब क्या? नाखून की बात करते हैं। थंब, थंब का मतलब अंगूठा। कहते नहीं थंब लगा दीजिए, अंगूठा लगा दीजिए, बात वही हुई। पाम, पाम का मतलब एक शांत का ही भाव निकलता है इससे, ठीक है भाई। ये सब बातें हैं। थंब का मतलब अंगूठा, नेल्स का मतलब आपका नेल कटर, जैसे नाखून हो गया, ठीक है। चलिए आए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है। अब इसमें बात करते हैं एवरेस्ट। एवरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक चोटी। चोटी एक, पीक का मतलब चोटी, जो टॉप वाली, जो टॉप पे होती है उसे क्या बोलते हैं? चोटी। एवरेस्ट, एवरेस्ट आपका क्या है? एवरेस्ट पर्वत शिखरमाला। एवरेस्ट जो सबसे टॉप पर होती है, जैसे कि कोई भी पर्वतमाला, उसको एवरेस्ट बोलते हैं। एवरेस्ट, ठीक है भाई। आपका संबंध किससे हो जाएगा इसका? करा दिए गए विकल्पों में वह जोड़ा चुने, वह जोड़ा चुने जो आपस में पहले जोड़े से संबंधों की, शब्दों की भांति में संबंधित हो। एवरेस्ट की बात करते हैं तो एवरेस्ट का मतलब होता है क्या भाई? चोटी। एवरेस्ट का मतलब होता है क्या? सबसे ऊंची चोटी। और पीक का मतलब क्या होता है? चोटियां। पीक का मतलब क्या होता है? चोटियां। पीक्स हो जाएगा चोटी। और एवरेस्ट का मतलब जो सबसे ऊंची चोटी। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी। ये भी चोटी है लेकिन सबसे ऊंची चोटी है। ये सबसे ऊंची चोटी है। ये सबसे ऊंची चोटी है। उसी तरह से जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर और प्लेनेट दोनों ग्रह ही हैं, लेकिन जुपिटर का मतलब जैसे कि एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, बस बात वही है। दोनों का संबंध एक जैसा है। जुपिटर और जो है प्लेनेट का,
सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। बृहस्पति का मतलब प्लैनेट, मतलब आपका जुपिटर। जुपिटर जो है, जुपिटर जो है बृहस्पति ग्रह है। ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ग्रह, ग्रह कौन सा है? जुपिटर, जिसे आप बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है ये बृहस्पति, बृहस्पति। अब इससे बात करते हैं प्लैनेट। प्लैनेट का मतलब क्या होता है? ग्रह। प्लैनेट का मतलब ग्रह। आपका विकल्प कौन सा? यही जुपिटर ही हो जाएगा भाई, जुपिटर। दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि चोटी की बात कर दिए, पीक का मतलब चोटी। अगर कहा जाए एवरेस्ट, एवरेस्ट की मतलब सबसे लंबी चोटी है। एक तो चोटी बता दीजिए, एक सबसे लंबी, उसका विशेषता बता दिया। उसी तरह से एक बात करते हैं प्लैनेट। प्लैनेट का मतलब ग्रह है। अब ग्रह कैसा है? ये सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है? जुपिटर। तो आपका विकल्प किससे संबंधित हो गया? विकल्प नंबर डी। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह युग्म चुने जो पहले युग्म के शब्दों की भांति क्या करता है? संबंध रखता है, आपस में संबंधित होता है। माउस की बात करते हैं तो ये भी कीड़ा मकोड़ा से ही बात करते हैं। एक इंसेक्ट, इंसेक्ट का मतलब कीड़ा होता है। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? कीड़ा होता है। ये मौत, मौत का मतलब क्या होता है भाई? तितली जैसा कीट, तितली जैसा एक होता है, तितली की नुमा होता है, तितली जैसा, तितली की तरह, तितली की तरह, तितली की, तितली की तरह कीड़ा, तरह, इस तरह कीड़ा, तितली की तरह जो है कीड़ा होता है। और माउस, माउस, माउस क्या है? जैसे कि आपका, जैसे कि देखे होंगे माउस, माउस का मतलब चूहा। माउस का मतलब क्या हो गया? चूहा, चूहा। रैंडम, रैंडम का मतलब उसी तरह से बात करते हैं तो कृंतक प्राणी। ये क्या है? कृंतक, कृंतक, कृंतक प्राणी। आपका विकल्प किससे हो जाएगा संबंधित? रैंडम से, रैंडम, 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 रैंडेंट, रॉन्डेंट। कैट का मतलब क्या हो जाएगा? बिल्ली। और मोल का मतलब जैसे कि आपका जैसे तिल से संबंधित हो जाएगा, मोल का मतलब तिस। और रैट, रैट का मतलब चूहा। तो आपका विकल्प किससे हो जाएगा संबंधित भाई? कृंतक आपका जो है किससे संबंधित हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। एक कृंतक प्राणी है, जैसे कि जो दांत वगैरह जो काटते पीटते हैं वो सब हो गए। अब इसमें बात करते हैं, जैसे कि सिनानिंद पूछा नहीं, नहीं तो रैट आप लोग लगा दें। सिनानिंद पूछा नहीं कि रैट हो जाएगा चूहा। तो आपका विकल्प कौन सा? ये माउस, ये समझिए कृंतक से ही संबंधित है भाई। कृंतक मतलब ये भी एक हिसाब से कहा चूहा की बात ना होके कृंतक से ही संबंधित हो जाएगा। माउस, माउस का मतलब कृंतक, जो काटने पीटने वाला हो, जो काटने वाला है। कृंतक वही जो काटने वाला है, काटने वाला ही संबंधित। ये जाए एक कृंतक मतलब काटने वाले संबंधित, वही जो चूहा, चूहा। इसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं काटने वाले संबंधित जो चूहा ही। ठीक है भाई। ये चूहा की बात करते हैं जो काटने वाला, जैसे कि कुछ चूहे होते हैं काटने वाले, बस वही चीज। इसका क्या रैंडम मतलब कृंतक से संबंधित हो जाए, कृंतक प्राणी। एक किस प्राणी के अंतर्गत आएगा? कृंतक के। इस तरह तितली की बात की है तो तितली की तरह जो कीड़ा होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आपका कीड़ा बोलते हैं। ठीक है भाई। तितली के जैसा एक कीट, कीट, कीट वही कीड़ा, कीट या कीड़ा वही जो बोलते हैं इसका। कीट भी बोलते हैं, कीट। कीड़ा लिखेंगे थोड़ा अजीब लगेगा, कीट ही लिख दीजिए। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अब इसमें बात करते हैं नाइट। नाइट का मतलब ब्लाइंडनेस। किससे संबंधित भाई? ब्लाइंडनेस, रतौंधी से। नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस वैसे ही स्पष्ट हो गया, मतलब अंधापन। इसका मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त? रतौंधी से संबंधित। क्या हो जाएगा? रतौंधी, रतौंधी। जिसको रतौंधी हुई रहेगी उसी को तो ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी, रतौंधी। सेम उसी तरह से साइट की बात करते हैं तो दृष्टि,
जिसको दिखाई दे, इसको दृष्टि बोलते हैं, दृष्टि। अब इसी तरह से बात करते हैं स्पीच। स्पीच का मतलब जो भाषण दे, जो क्या दे, भाषण। स्पीच का मतलब क्या, जो बोलने वाला, भाषण। स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषण। ये क्या होता है, भाषण। सेम इसी तरह से जब बात करते हैं अगली बारी, तो स्टटर, स्टर का मतलब भी क्या होता है, रुक रुक कर बोलने वाला, रुक रुक कर, रुक रुक कर बोलने वाला, रुक रुक कर बोलने वाला। रुक रुक कर बोलने वाला। तो आपका स्ट्रटर, स्ट्रटर से एक शब्द का है स्टार्टर, स्टार्टर। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा दोस्त, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, स्पीक की बात करते हैं। स्पीक की मतलब क्या होता है, स्पीक का मतलब बोलना होता है। और लेक्चर मतलब जैसे कि कोई एक प्लान होता है, जैसे कि किसी से टॉपिक, जैसे मान लीजिए हम जो दे रहे हैं आपके सामने लेक्चर, एक प्लान दे रहे हैं आपको। और टाक टाक का मतलब बातचीत होता है। ठीक है भाई, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है। अब इसमें सरकमवेंट, सरकमवेंट बाईपास कॉम्प्रिहेंसिबल। अब इसमें आपका कौन सा विकल्प सही किस माध्यम से होगा। सरकमसेंट मतलब बाहर, बाहर से निकल जाना। बाईपास का मतलब भी क्या होता है, बच कर निकल जाना। सरकमटेंस का मतलब होता है बाहर, बाहर से निकल जाना। क्या होता है, ये क्या होता है, बाहर, बाहर से निकल जाना। इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, बाहर, बाहर से निकल जाना। बाहर, बाहर से निकल जाना, निकल जाना। बाईपास का मतलब बचकर निकल जाना, बचकर निकल जाना, बचकर निकल जाना। कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल की बात करते हैं तो इसका किससे सेंस हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिबल। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज होती है, कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है भाई समझने योग्य। इसका मतलब भी क्या होता है, समझने योग्य। कॉम्प्रिहेंसिबल जैसे कोई चीज होती है उसको समझा सके, आपको समझने योग्य। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या होता है भाई, समझने योग्य। क्या होता है, समझने योग्य, समझने योग्य। और बात करते हैं अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल का मतलब भी समझने योग्य। अनक्लियर, अनक्लियर का मतलब अस्पष्ट, इसका भी मतलब क्या होता है, समझने योग्य। ये भी क्या हो जाएगा, समझने योग्य, समझने, समझने योग्य, समझने योग्य। और इसमें अनक्लियर का मतलब अस्पष्ट, अस्पष्ट। और इसमें ग्रेस्पी और अप्रीहेंडेड, अप्रीहेंडेड, सबका मान अलग अलग होता है। ठीक है भाई, तो आपका विकल्प कौन सा, अंडरस्टैंडेबल। तो आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए बात करते हैं अवलांची। अवलांची का मतलब हिमस्खलन, 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 हिमस्खलन की बात करते हैं, हिमस्खलन। उसी तरह से आइस, आइस का मतलब किसका हिमस्खलन होता है, बर्फ का, बर्फ का। किसका हिमस्खलन होता है, बर्फ का। उसी तरह से बात करते हैं वल्केनो। वल्केनो का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी। वल्केनो का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी। क्या होता है भाई, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से क्या निकलती है, ज्वालामुखी से क्या निकलती है भाई, लावा, लावा निकलती है। तो लावा आपका विकल्प कौन सा, आपका विकल्प कौन सा, ए नंबर सही हो जाएगा दोस्त, ए नंबर। और इसमें सैंड, सैंड का मतलब बालू, हीट का मतलब क्या, टेम्परेचर। तो उष्मा, अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी।
तो क्या पृथ्वी निकलती है, हीट निकलती है, क्या सैंड बॉल निकलती है? नहीं। तो आपका विकल्प किससे संबंधित हो जाएगा? लावा से। तो आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अब इसमें बात करते हैं टेरर टेरेस्टाइल्स। टेरेस्टाइल्स मतलब स्थलीय चींटी, स्थलीय की बात करते हैं इसमें। स्थलीय, ये स्थलीय प्राणी। एंट्स, एंट्स का मतलब क्या है? चींटी, चींटी, चींटी। और इसमें अम्बीबेंस मतलब एम्फीबेंस, एम्फीबेंस, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है आपका? क्या होता है भाई? एम्फीबियंस का मतलब उभयचर। क्या होता है? उभयचर। उभयचर जो जल और स्थल दोनों पे रह जाए, उभयचर। उभयचर। और उभयचर में कौन रह सकता है भैया? फ्रॉक्स, फ्रॉक्स। मेढक ही तो ऐसा है कि जो जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। तो आपका विकल्प कौन सा भैया? विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। फ्रॉक्स मतलब मेढक, डॉग्स का मतलब कुत्ता, और आपका जो है फिश का मतलब मछली। स्नेल, स्नेल भी कोई जानवर ही है, स्नेल्स ये भी कोई जानवर ही है। ठीक है भाई, तो आपका संबंध किससे हो गया? संबंध आपका सी नंबर से। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। और आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है कि प्रथम दो शब्द के मध्य संबंधों के आधार पर एक दूसरे शब्द युग में से विलुप्त शब्द को चुने। देखा जाए कि यूएसए, यूएसए का क्या है भैया? यूएसए का डॉलर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है भैया? डॉलर है। क्या संबंध है? डॉलर है। वहां की मुद्रा क्या है? डॉलर है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर है। उसी तरह से टर्की की बात करते हैं तो टर्की की मुद्रा क्या है दोस्त? टर्की की मुद्रा क्या है? लीरा है। टर्की की मुद्रा क्या है? टर्की की मुद्रा क्या है? लीरा है भैया। तो लीरा आपका विकल्प कौन सा? सी नंबर हो जाएगा। टर्की की मुद्रा क्या है? विकल्प नंबर सी, लीरा। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें टेनिस कहाँ खेला जाता है? देखिए कह रहा है पहली जोड़ी दिए गए शब्दों में समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित है, जोड़ी को चुने। टेनिस कहाँ खेला जाता है भाई? टेनिस जो है कोर्ट में खेला जाता है। कोर्ट जैसे कि आप हाई कोर्ट वगैरह नहीं, इसमें जहां अदालत है उसको नहीं, कोर्ट वो कोर्ट नहीं। ये टेनिस खेलने का आसान है। उसी तरह से बॉक्सिंग खेलने के लिए क्या होता है भैया? रिंग। क्या होता है? रिंग होता है। पिच नहीं होता, रिंग होता है। बॉक्सिंग के लिए क्या होता है? रिंग होता है, जैसे कि एक गोल नुमे में बॉक्सिंग किया जाता है, जो आपका मुक्केबाजी की बात करते हैं भाई। ठीक है, तो आपका विकल्प कौन सा? बी नंबर हो जाएगा दोस्त। अब इसमें स्टेडियम में आप मैच वगैरह खेलते हैं। चलिए आइए देखिए इसमें बात करते हैं। कॉक, कॉक का मतलब क्या होता है? मुर्गा। कॉक का मतलब क्या होता है? मुर्गा। हेन का मतलब क्या होता है? मुर्गी। हेन का मतलब क्या होती है? मुर्गी। स्टैग का मतलब होता है क्या भाई? स्टैग का मतलब होता है क्या आपका? स्टैग का मतलब हिरण। क्या होता है? हिरण, हिरण, हिरण। अब इसमें ये बताइए, हिरण का जो स्त्रीलिंग होगा क्या? हिरड़ी होगा। तो हिरड़ी क्या हो जाएगा भाई? हिरड़ी का संबंध किससे हो जाएगा? हिंड से। हिंड का मतलब क्या होता है? हिरणी, 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 हिरड़ी। आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा दोस्त, विकल्प नंबर बी। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं भाई। चलिए आइए देखिए बात करते हैं। जैसे पहली जोड़ी दिए गए शब्दों में से समान विकल्पों को संबंधित जोड़ी चुनिए। अब इसे बताइए, वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ भैया? कोलकाता है। कोलकाता कहाँ की राजधानी है? वेस्ट बंगाल की। उसी तरह से बात करें मेघालय कहाँ की भैया? मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। शिलांग आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा दोस्त। क्या दिसपुर है? दिसपुर नहीं। कोहिमा है? नहीं।
ये क्या है, त्रिवंतपुरम है? नहीं। त्रिवेंद्रपुरम लिखा गया है, त्रिवंतपुरम नहीं। तो आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। इसमें देखिए आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट का मतलब कलाकृतियां, कलाकृतियां। म्यूजियम का मतलब संग्रहालय, 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 संग्रहालय। और इसमें बात करते हैं बुक्स। बुक्स का मतलब किताबें। बुक्स कहाँ पे रहती भैया? बुक्स जो है कहाँ पे रखी जाती है? लाइब्रेरी में। बुक्स का मतलब क्या है? बुक्स, बुक्स का मतलब किताबें, किताबें। किताबें आपकी कहाँ पे रह जाती है भैया? लाइब्रेरी में। जिससे मान लीजिए कि आपको बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स कहाँ रखी जाती है? लाइब्रेरी में। उसी तरह से संग्रहालय, जो कलाकृतियां हैं ये कहाँ पे होती है? म्यूजियम में। सेम उसी तरह से आपका जो है बुक्स की बात करें तो बुक्स का संबंध किससे हो जाएगा? लाइब्रेरी से। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आए देखिए अब इसमें बात करते हैं कॉन्टेम्प्री। इसका मतलब क्या होता है? समकालीन, समकालीन, समकालीन। हिस्टोरिक का मतलब क्या? इतिहास, मतलब कि बीती हुई, जो हिस्टोरिक मतलब इतिहास कालीन। क्या होता है? इतिहास परक, इतिहास परक, इतिहास, इतिहास परक, इतिहास परक, इतिहास परक। एंशियंट की मतलब क्या होता है? एंशियंट, आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़े होंगे। और मॉडर्न और मेडिवल, यही चीज होता है। बस सेम इसका संबंध लगाना हो तो सीधे लगा सकते हैं। लेकिन एंशियंट का मतलब क्या होता है दोस्त? एंशियंट का मतलब क्या होता है? आधुनिक। एंशियंट का मतलब क्या होता है? आधुनिक, जो इस समय चलन में है। आधुनिक, जो इसमें आपके प्रचलन में है। और मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब नया, जो प्राचीन, जो मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब आधुनिक। क्या हो जाएगा? आधुनिक, आधुनिक। आधुनिक इसका एंशियंट, एंशियंट का मतलब प्राचीन होता है। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? एंशियंट का मतलब प्राचीन और मॉडर्न का मतलब आधुनिक, उल्टा लिखी है भाई। एंशियंट का मतलब क्या होता है? एंशियंट का मतलब क्या होता है? एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। मॉडर्न का मतलब आधुनिक। क्या होता है? आधुनिक, जो नए इसमें जो प्रचलन में हो। तो आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। विकल्प नंबर सी, मॉडर्न। मॉडर्न आपका विकल्प नंबर कौन सा? सी नंबर हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वोल्ट मीटर वोल्टेज से संबंधित है। वोल्ट मीटर क्या है? वोल्टेज से। वोल्ट मीटर में क्या नापते हैं भैया? वोल्टेज। उसी तरह से एमीटर में क्या नापते हैं भैया? करंट को नापते हैं। क्या नापते हैं? करंट। करंट का मतलब धारा। पावर नापते हैं? नहीं। एनर्जी नापते हैं? नहीं। प्रेशर, दाब नापते हैं? नहीं। ऊर्जा की बात? नहीं। तो आपका विकल्प कौन सा? करंट हो जाएगा। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा? सी नंबर, ए नंबर, बी नंबर। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें देखता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्त। अब इसमें बात करते हैं कार कैसे चलती भैया? पेट्रोल पे है। कार का ईंधन क्या है? पेट्रोल है। उसी तरह से जो है लोकोमोटिव, लोकोमोटिव से चलता है कोल। कोल का मतलब ईंधन से।
ईंधन से, तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा दोस्त, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इसमें बात करते हैं रिवर। कह रहा है कि शब्द का पहला जोड़ा किससे है? कह रहा है पहला जोड़ा एक निश्चित संबंध रखता है, दूसरे जोड़े को पूरा करने के लिए समान संबंध शब्द का प्राप्त करो। रिवर किससे है? बैंक, बैंक का मतलब किनारा। नदी में क्या होता है भैया? किनारा होता है। उसी तरह से क्या होता है भैया? रिवर, रिवर का मतलब नदी, नदी। बैंक का मतलब जो होता है क्या? किनारा। उसी तरह सी, सी का मतलब आपका क्या होता है? समुद्र, समुद्र। समुद्र में भी किनारा होगा, समुद्र में जो किनारा होगा उसको किससे नाम बोलते हैं भाई? सी में जो किनारा होता है इसको शोर, शोर, शोर का मतलब जो समुद्र का किनारा है। ये भी किनारा, लेकिन किसका किनारा है ये? समुद्र का किनारा है, इस समुद्र का किनारा है। और ऊपर जो है आपका रिवर जो है, रिवर में का मतलब बैंक, बैंक उसका किनारा होता है, रिवर नदी का किनारा बैंक बोला जाता है। और जो सी नदी का किनारा, समुद्र का किनारा होता है उसको शोर बोलता है। शोर, शोर का मतलब आपका विकल्प कौन सा? ए नंबर। उसमें शोर का मतलब होता है किनारा, लेकिन कहाँ कौन सा यूज है? जैसे सिंक, सैंक, संग, जैसे कि अगर गोताखोर का डूबना, जैसे कि दो अलग अलग डूबते होते हैं उसके लिए अलग अलग सेंस लगाए जाते हैं भाई। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। कह रहा है क्या? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद जो है पहले से संबंधित है। जैसे फिश, फिश का मतलब क्या है? मछली। सोल, सोल का मतलब क्या होता है भाई? सोल क्या होता है इसमें? फिश का संबंध किससे है? मछली से। सोल का मतलब होता है मछलियों का झुंड। ये क्या है भैया? मछली। और शुल का मतलब होता है क्या? मछलियों का झुंड। क्या होता है? मछलियों का झुंड, मछलियों का झुंड। क्या होता है दोस्त? मछलियों का झुंड, मछलियों का, मछलियों का झुंड। गुड्स का मतलब होता है क्या? सामान। गुड्स का मतलब क्या होता है भैया? सामान, सामान, जिसे आप माल बोलते हैं। जैसे कि आप जैसे समुद्र में जैसे गुड्स देखते हैं कि ट्रक वगैरह पे लिखा था गुड्स, इसका मतलब सामान ढोने की जो गाड़ी होती है उसको गुड्स बोलते हैं। वही इसमें माल ढो। और स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या होता है? एक डैम, डैम का मतलब जैसे कि स्टॉक, जैसे कि सामान का रखने का स्थान जो होता है स्टॉक, जिसमें ढेर सारा सामान रखा जाता है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा भाई, स्टॉक। आपका विकल्प कौन सा? बी नंबर। इसी को भंडार बोलते हैं, भंडार। स्टॉक का मतलब भंडार भी, जैसे भंडारण, जहां जैसे कि ढेर सारा सामान रखा जाता है उसको भंडार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भंडार। क्या बोलते हैं भाई? भंडार। तो आपका विकल्प कौन सा? बी नंबर हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें वैकेंट, वैकेंट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? खाली होता है। वैकेंट का मतलब क्या होता है? खाली। वैकेंट का मतलब क्या होता है? खाली। और इम्पटी का सिनोनिम, वही वैकेंट का सिनोनिम भी एम्प्टी है, ये भी तो खाली ही होता है। उसी तरह से सेडेड की बात करते हैं। सेडेड का मतलब भी क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है? शांत। अब इसमें देखिए कौन सा ऐसा सिनोनिम शब्द है जिसका मतलब शांत होता है दोस्त? कौन सा शब्द दिख रहा है आपको? यही तो काम है। काम का मतलब क्या होता है दोस्त? शांत। काम का मतलब क्या होता है? शांत। तो आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है। इसमें बात करते हैं लिसन। उस शब्द का चयन करना है जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरे शब्द से रखता है, जैसा कि दूसरे शब्द से पहले शब्द से संबंध है। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग का ये कमेंट करिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। इसमें देखना है, लिसन का मतलब होता है क्या? सुनना। लिसन का मतलब क्या होता है दोस्त? सुनना, सुनना।
सेम इसी तरह से अंडरस्टैंड की बात करते हैं तो अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? समझना। क्या होता है? समझना। समझना। अब बात करते हैं रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब होता है आराम। आराम करना ना दोस्त, आराम। अब इसमें बात करते हैं इसका सिनोनिम जो है, एक हिसाब से देखा जाए तो सुनना, कोई चीज सुन रहे हैं फिर उसको समझ रहे हैं क्या अगला व्यक्ति कह रहा है। सेम उसी तरह से आराम। आराम का मतलब जब आराम करेंगे आप तभी तो तरोताजा हो जाएंगे, आप जो है फिर एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो आपका मतलब कौन सा हो जाएगा? रेजी रेजिवेनेट। रेजिवेनेट आपका क्या हो जाएगा? तरोताजा। तरोताजा। क्या हो जाएगा? तरोताजा। 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 तो आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए देखिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन। वो अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है? ये आपका इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है दोस्त? इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? उस विकल्प का चयन करना जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है दोस्त? जड़ से मिटाना। क्या होता है? जड़ से मिटाना। 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 सेम इसी तरह से बात करते हैं डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है दोस्त? डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। क्या होता है? समाप्त करना। समाप्त करना। क्या होता है? डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। समाप्त करना। सेम इसी तरह से प्लीजर। प्लीजर का मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो शांत। शांत होता है। तो प्लीजर का मतलब क्या होता है दोस्त? यहाँ प्लीजर का मतलब आनंददायक। 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 क्या होता है? आनंददायक। इसका मतलब क्या होता है? आनंददायक। 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 अब बात करते हैं आपका आता है इसका सिनोनिम शब्द ही कहा था, जड़ से मिटाना है, समाप्त करना, वही बात हुई, सिनोनिम शब्द हो गया। एक होता है एंटोनिम जो विलोम होता है, और एक आपका क्या होता है? जो सेम समानार्थी शब्द, एक हिसाब से कहा जाए पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। अब इसमें बात करते हैं प्लीजर का मतलब क्या? आनंददायक। डिलाइट का मतलब क्या होता है दोस्त? खुशी होता है। खुशी या आनंद। खुशी या आनंद। खुशी या आनंद होता है। खुशी या आनंद होता है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है। आइए देखिए इसमें कहते हैं बो का मतलब क्या होता है? उस विकल्प का चयन करना है जो चौथे पद का तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंध रखता है जिस प्रकार से दूसरा पद जो है पहले पद से संबंध रखता है। जिस प्रकार से दूसरा पद जो है पहले पद से संबंध रखता है। अब इसमें बात करते हैं कि बो का मतलब क्या होता है दोस्त? धनुष होता है। क्या होता है? धनुष होता है। धनुष। और एरो का मतलब क्या होता है दोस्त? एरो का मतलब होता है उसका बाण। बाण या तीर। बाण। बाण, इसी को तीर बोलते हैं, धनुष में जो तीर है। ठीक। अब बुलेट का मतलब क्या होता है? गोली। बुलेट का मतलब क्या होता है दोस्त? गोली। गोली। अब इसमें बात करिए कि धनुष से जो है क्या छोड़े जाते हैं? बाण। धनुष। धनुष का उपयोग हम किस काम में करते हैं? बाण को चलाने में। धनुष का उपयोग किस काम में करते हैं दोस्त? बाण को चलाने में। सेम उसी तरह से बात करते हैं इसमें आपका बुलेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? बुलेट का प्रयोग जो है हम कहाँ पर? गन चलाने में, बंदूक में जो है उसका उपयोग करते हैं, गन। गन का मतलब क्या होता है? बंदूक। बंदूक में आपका किसका प्रयोग करते हैं? बुलेट का प्रयोग। बंदूक में क्या यूज होता है भैया? बुलेट। गोली। तो आपका विकल्प। अब इसमें ट्रेन। ट्रेन से क्या मतलब भैया? ट्रेन से बुलेट। शूट। शूट का मतलब किसी को जो है घाव देना, मतलब किसी को चोट पहुंचाना, किसी को शूट करना। फायर। फायर का मतलब आग लगाना। तो ये सब आपके हो नहीं सकते। तो आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर बी मिल गया। विकल्प नंबर बी। जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से रखता है। जैसे लिफ्ट, लेफ्ट का मतलब कौन सा आपका है, ये लेफ्ट है हमारा, ये आपका जिसमें घड़ी नहीं पहने हैं ये हमारा लेफ्ट है, और ये आपका कौन सा हैंड है, राइट है, ये राइट है। इसका मतलब दाया के उल्टा क्या हो जाएगा, बायां। अब इसी तरह से कहता है कि वर्टिकल का उल्टा क्या हो जाएगा भैया, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो जाएगा, वर्टिकल का मतलब ऊपर, हॉरिजॉन्टल का मतलब नीचे वाला जो होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है भाई। स्ट्रेट का मतलब जो सीधी में हो, सीधे चाहे जिसमें ले, चाहे ये बात करें चाहे ऐसे बात करें, तो सीधे में पड़ जा रहा है, तो इसका मतलब आपका विकल्प ये नहीं होगा। तो फ्लैट, फ्लैट का मतलब नहीं, डाउन का मतलब जो गिरा हुआ, ये भी नहीं, तो आपका विकल्प हॉरिजॉन्टल ही होगा दोस्त। विकल्प नंबर कौन सा, बी नंबर। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आई देखिए। अब इसमें बात करते हैं, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। अब इसमें वॉल की बात करते हैं। वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार। वॉल का मतलब क्या होता है दोस्त, दीवार होता है, दीवार। सेम उसी तरह से बात करते हैं ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, उसको ब्लॉक बंद करना, बंद। अब इसमें विंडो का मतलब क्या होता है, दरवाजा या खिड़की। खिड़की की बात कर लेते हैं। विंडो का मतलब क्या होता है, खिड़की। एक चीज बताइए मेरे दोस्त, जैसे मान लीजिए यही जो सामने एक मकान है, इसमें जो ये बंद करने का काम कौन किया है, दीवार। सेम उसी तरह से खिड़की जो है, खिड़की किसका काम होता है, खोलने का, हवा आने, ओपन करने का काम, मतलब खोलने का काम करता है भैया। हवा आने तो जब खोलेंगे तभी तो हवा आएगी। ओपन करने का, इसका मतलब खोलने के काम में आती है। तो आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा दोस्त, विकल्प नंबर बी। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है हैंड। हैंड का मतलब क्या, ग्लोव, ग्लोव। जैसे मान लीजिए कि हैंड, हैंड आपके हाथ है, हाथ। ग्लोव का मतलब क्या होता है, जैसे दस्ताना, जिसे आप हाथ पंजा बोलते हैं, दस्ताना, जिसको आप हाथ में पहनते हैं, दस्ताना, ये आपको हाथ पंजा बोलते हैं, दस्ताना। सेम उसी तरह से हेड, हेड जो सिर है, इसमें आप क्या पहनते हैं भैया, सिर, हेड में, हेड जो है सिर में, सिर में क्या पहना जाता है भैया, जिसे हाथ में दस्ताना पहना जाता है, उसी तरह से क्या शैम्पू पहना जाता है हेड में, हेड में नहीं। क्या ऑयल लगाया जाता है, ऑयल तो लगाया ही जाता है, जेल लगाया जाता है, जेल भी लगाया जाता है, लेकिन क्या पहना जाता है, सोवर कैप, मतलब जो उसकी सुरक्षा करे। जैसे हाथ में अगर कोई चीज, जैसे कि मान लीजिए कोई उस तरह से है, जैसे कि उसमें आप हथमंजा लगा देंगे, थोड़ा सुरक्षा पहुंचाएगा। उसी तरह से सोवर कैप जो होता है, वो सिर की सुरक्षा के लिए होता है। सिर की क्या सुरक्षा के लिए होता है, हेड की सुरक्षा के लिए कौन सा, सोवर कैप। आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा दोस्त। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। अब इससे बात करते हैं बी। बी क्या भैया, बी का मतलब मधुमक्खी, 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 मधुमक्खी। बी का मतलब क्या है भैया, मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी। अब इसमें बात करते हैं स्टिंग। स्टिंग का मतलब क्या होता है, डंक मारना, जिसने जो है उसको डंक मार, डंक मारना, डंक मारना। यदि मधुमक्खी है तो डंक मारेगी। उसी तरह से क्या होता है स्नेक। स्नेक क्या करेगा, सांप। सांप क्या करता भैया, सांप क्या करता है, सांप जो है बाइट, बाइट का मतलब क्या करता है, काटता है, जो विष पहुंचाता है। बाइट जो आपको क्या करता है, विष पहुंचाने का काम कौन करता है, उस जिससे मान लीजिए बी है, मधुमक्खी क्या करती है, आपको डंक मार देती है। उसी तरह सांप क्या होता है, काट लेता है भाई। तो बाइट आपका बीट हो जाएगा, बाइट। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है दोस्त। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अब इसमें बात करते हैं, कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है। अब हार्ट का मतलब, हार्ट के अंतर्गत कौन सा आता है भैया, कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए कौन सा, हृदय के लिए कौन सा होता है, हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजी।
उसी तरह से बात करते हैं हार्ट के लिए क्या होता है कार्डियोलॉजी। उसी तरह बोन, बोन का मतलब हड्डी, हड्डी के लिए क्या होता है हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ के लिए क्या करते हैं आर्थोपेडिस्ट, पैडिस्ट, आर्थोपेडिस्ट या हड्डी रोग विशेषज्ञ। जो हड्डियों के जो है हड्डी के रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको आर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। और बात करते हैं आर्थोडोंटिस्ट, मतलब जो दांत के बारे में देखते हैं, दांत के लिए आर्थो केयर, ये जो आर्थ केयर आपके जैसे कि बाल वगैरह के लिए जो हो गए। और डर्मेटोलॉजिस्ट जो अलग अलग जो है यूज होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा बोन, बोन हड्डी के लिए कौन सा हो जाएगा भाई आर्थोपेडिस्ट हो जाएगा। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा विकल्प नंबर ए हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आई देखिए आपके सामने आ गया। अब इसमें बात करते हैं वल्केनो। वल्केनो का मतलब क्या होता है दोस्त ज्वालामुखी। वल्केनो का मतलब क्या होता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। सबसे पहले आप एक काम करेंगे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, क्योंकि कहा है कि उस शब्द का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द जो है पहले प्रकार से पहले शब्द से संबंधित है। अगर बात करते हैं वोल्केनो का मतलब क्या होता है ज्वालामुखी होता है दोस्त। अब उसी तरह से ज्वालामुखी से क्या निकलता है लावा निकलता है, लावा निकलता है। अब बात करते हैं फायर, आग, फायर आग, आग, आग कहां से निकलती है भाई आग से क्या निकलता है स्मोक, धुआं निकलता है, धुआं निकलता है। क्या निकलता है भाई धुआं निकलता है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं बर्स्ट, आग को जलाई जाती है। बर्न का मतलब जलाना, बर्न का मतलब क्या होता है जलाना, जलाना, जलाना से संबंध रखता है। अब इसमें बात करते हैं लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश, प्रकाश। अब इसमें फ्लैशेज, मतलब फ्लैशेज भी एक प्रकार की समझ लीजिए कि लाइट का ही काम करती है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा स्मोक, धुआं। विकल्प नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है दोस्तों। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अब इसमें बात करते हैं टर्बिड, उस शब्द उस विकल्प का चयन करना है किसका, उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से। अब इसे टर्बिड की बात करते हैं, टर्बिड और क्लियर, अपेरेंट, अपेरेंट। और टर्बिड का मतलब क्या होता है दोस्त सभी लोग कमेंट करके बताइए भाई, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। इसमें देखिए टर्बिड का मतलब क्या होता है दोस्त गंदा होता है, गंदा होता है। और क्लियर की बात करें तो क्लियर का मतलब क्या होता है साफ होता है। सेम उसी तरह से अपैरेंट, अपैरेंट का मतलब अस्पष्ट है, स्पष्ट यही पारदर्शी के साथ देखा जाए, पारदर्शी, पारदर्शी की बात करते हैं। उसी तरह से ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है अस्पष्ट है, अस्पष्ट, अस्पष्ट, अस्पष्ट। आपका विकल्प कौन सा विकल्प नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें अलग अलग मीनिंग है जिसका भी मान है, ठीक है। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बात करते हैं तेरा उस विकल्प का चयन करना, उस विकल्प का चयन करना जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है भाई। सभी लोग एक तरफ से कमेंट करके बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग एक तरफ से बताइए भाई। अब इसमें बात करते हैं वेट। वेट का मतलब क्या होता है किसी की प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना या इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। अब उसी तरह से बात करते हैं लिंकर, लिंकर का मतलब देर से, बहुत देर से, बहुत देर से इंतजार करना, बहुत देर से, देर से इंतजार करना, इंतजार करना, इंतजार करना। अब बाइट का मतलब क्या होता है दोस्त काटना, क्या होता है काटना, काटना, काटना। अब इसी तरह से क्या होता है गैनो, ये होता है ना, ना इसे बोलते हैं आप जिसे ग्ना,
गना पढ़ेंगे या ना, ना पढ़ेंगे, जैसे ना, इस तरह से इसका सेंस होता है ना। ना आपका क्या होता है ना, ये होता है कि बार बार काटना, जो बार बार काटना, ये होता है क्या हो जाएगा, बार बार काटना, बार बार काटना, कई बार काटना है, बार बार काटना, बार बार काटना, बार बार काटना, बार बार काटना, बार बार काटना। तो आपका सेंस कौन सा हो जाएगा, ना 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 बोलेंगे दोस्त। तो आपका विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब इसमें आ जाइए आप लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। जैसे कहा जाए कि कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जिस जो दूसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार से दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है। अगर अर्थ की बात करते हैं तो पृथ्वी, पृथ्वी आपकी कैसी भैया, बाल के आकार के गोल है, गोल नहीं कह सकते हैं, अंडाकार है, लेकिन उस पृथ्वी आपकी कैसी है, बाल, बाल का मतलब गेंद के आकार की। अब उसी तरह से पैनेक, पैनेक जो है कैसा भैया, डिस्क के आकार की, डिस्क का मतलब ये भी समझ लीजिए कि एक हिसाब से गोला की, गोल की ही तरह, जैसे कि वो भर तो थोड़ा सा कहा जाए कि एक गोला, ये पृथ्वी जो है बाल की तरह है, और ये क्या है, डिस्क की तरह। पैनेक, पैनेक पैनकेक, पैनकेक किसके आकार का भैया, डिस्क के आकार का। इसका संबंध जो है सेम उसी आकार का, जैसे कि अगर कहा जाए पृथ्वी कैसी है, गोलाकार, पृथ्वी कैसी भैया, गोलाकार। अब उसी तरह से बात करते हैं कि किसका, पैनकेक, पैनकेक किसका है, डिस्क के आकार, जैसे कि डिस्क आप देख लेंगे लगभग गोलाकार भी होता है, डिस्क हैमर वगैरह जो है, ठीक है भाई। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, इसमें कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से। अगर बात करते हैं वांट, वांट का मतलब क्या होता है, चाहना, चाहना। सेम यर्न की भी बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, चाहना ही होता है, चाहना। अगर पनिश की बात करते हैं, पनिश का मतलब दंड देना, दंड होता है, दंड देना। अब उसी तरह से रिप्रीमेंड का मतलब भी क्या होता है, दंड होता है भाई, दंड देना। इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, दंड, दंडित करना या दंड देना, दंडित करना, दंडित करना। इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, दंडित करना। दोनों शब्द एक दूसरे के सिनोनिम है भैया, सिनोनिम। आपके विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए आपके सामने आ रहा है।